भरत वाले कांड में आपकी एक दिन पहले पुलिस गई है और देख रहे हैं कि माँ और उस बच्चे के बीच में, थाना प्रभारी के बीच में मात्र 3 फीट की दूरी है। क्या हमारे थाना प्रभारी लंगड़े हैं या लूले? तो ऐसे भी झपट्टा मार के उसका हथियार पकड़ सकते थे और ले सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मैं पहुंच गया हूं बिलौटी से। की कहानी केवल एक गांव की नहीं है, बल्कि देरा के जो इलाके हैं गंगा के किनारे, उनका सबका हाल बेहाल है। देखिए कितना गड्ढा है, और जब गंगा में उफान आता है तो ये सारे खेत खलिहान डूब जाते हैं। तो कितने कष्ट से लोग जीवन यापन करते हैं। और जमनिया में जब बाढ़ आई थी तो आपने देखा कि गांव कटकर गंगा में चले गए, समा गए, सैकड़ों घर समा गए। उन्हीं विस्थापितों को वहाँ पर बसाया गया है, जिनको समुचित सुविधा देने की मांग को लेकर भरत भूषण आंदोलन कर रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, और उसकी हत्या की वजह भी बना। अभी यहाँ पर लोग हैं। क्या भरत भूषण को जानते थे आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते। अभी नहीं जानते? आप नहीं जानते? नहीं, अभी तो 2-4 दिन से ही सुन रहे हैं। 17 तारीख से जब से घटना घटी है, तब से देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों को पता चला था? प्रशासन की तरफ से गलती हुई है जी। क्या बताइए? सर पता चला हुआ था। 2-3 सभा में गए, 2-3 सभा में गए हुए हैं वहाँ पे। तब क्या मेहरा रहे हैं? बोलिए, कस के बोलिए। वहाँ पे घटना जो घटी है, गलत घटना घटी हुई है। इनकाउंटर नहीं है, फेक इनकाउंटर है। इसको लोगों की समस्या को लेकर लड़ रहा था। हाँ, जवनिया गांव की समस्या के लिए लड़ रहा था। गांव के बिलौटी गांव में जो सरकारी जमीन मिला हुआ था, उसी जमीन को लेकर लड़ा हुआ था। यहाँ से लोगों को ले जाकर एक बार बिलौटी क्यों चला गई सरकार ही जमीन था, मुआवजा दे दिया लोगों को। अच्छा, तो यहाँ से कितना दूर है बिलौटी? यहाँ से बिलौटी 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर बिलौटी दूर है, और बिलौटी गांव में विस्थापितों को जमीन दी गई है। लेकिन वहाँ भी गड्ढे में जमीन दे दी गई है, नदी के किनारे जमीन दे दी गई है। बारिश में 7 फीट पानी लग जाता है, और 8 फीट मिट्टी भरवाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा था भरत भूषण, और वही विवाद का कारण बना। फिर उसने गुस्से में आकर हथियार खरीदा, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया, हथियार लहराया, और मौका मिल गया शासन प्रशासन और पुलिस वालों को सबक सिखाने का। और क्या हुआ सब आपको पता है। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? घटना के बारे में क्या सोचना है? सरकार का सारा तंत्र फेल है। कोई अपराधी थोड़े था, वो अपराधी नहीं था। रिवॉल्वर फेंक दिया तो उसको गोली नहीं मारना चाहिए था। उसको ले जाइए, अगर दिमागी भी छिप है तो उसको दवा कराइए, नहीं है तो उसको ले जाकर कोर्ट से दंडित कराइए। पुलिस अपना काम कर रही है आप लोगों के इलाके में भी ठीक से, कि हर जगह वही हाल? नहीं, पुलिस तो दारू शराब में अपना लगा हुआ है, और उसी में अपना लगा करके कमा रहा है। और कोई काम नहीं, कोई काम पुलिस का कोई काम नहीं है। दारू में बस पैसा कमाना है। क्या पुलिस कैसा काम कर रही है? पुलिस तो बहुत थर्ड क्लास का है। जैसे हम लोग का तो हर विभागे थर्ड क्लास का है। देखिए बिजली का वो है का बिजली का हमारे यहाँ 87-85 से पोल गड़ा है 11,000 वाला। अभी तक उसका कोई माने उपचार नहीं हुआ कि उसका बदल दिया जाए। एक बच्चे 16 साल का है ले जा रहे हैं हम लोग दाह संस्कार करने, बिजली से मर गया। जबकि हम लोग AC साहब के यहाँ फोन किए, आवेदन दिए शिविर में, जो शिविर लगा था मुख्यमंत्री का स्पेशल, जेई को भी माने स्कूटी को भी माने कोई सुनवाई नहीं है, उठाता ही नहीं है। पहले सुनवाई होता था क्या? नहीं, जेई यहाँ का फोन उठाता ही नहीं है। वो न जाने अपनों की क्या समझ रहा है। जेई को कभी भी फोन कीजिएगा, फोन नहीं उठाएगा। सब जौन भी बा खाली मोबाइल पर भौकाल बा कि हई कर देम, उहे कर देम, स्थल पर कुछ है ही नहीं। पुलिस वाला की भूमिका और खराब हो गई। हाँ जी, पुलिस तो व्यस्त है शराब बेचवाने में और शराब पकड़वाने में, और शराब पकड़ती भी है, उसको बेचती भी है, बेचवाती भी है। और मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इससे अवगत नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह से अवगत है कि उनका थानेदार क्या करता है, और उन्होंने कहा भी था, संकेत दिया था कि सबकी नकेल कसेंगे। लेकिन लोगों को इंतजार है कि कब इन थानेदारों की नकेल कसेगी। मोबाइल पर
केवल मोबाइले पर नकेल कसेगी। यहाँ पीएचडी विभाग का वह लापरवाही है, पानी वाला जो भी है वो भी लापरवाही है। बिजली नल जल में जी, नल जल में माने कहीं पाइप फूटा है, कहीं रोड ढाकर उसको ढलैया नहीं हो रहा है, कहीं कुछ शराब माने हर चीज शराब पीकर थर्ड पकड़ा क्लास गया, माने एकदम पुलिस उसको तुरंत जेल में डाल देती है। शराब आ कैसे गया बिहार में, उसके ऊपर तो पुलिस को कोई दंडित नहीं कर रहा है। पुलिस को भी दंडित करना चाहिए कि बिहार में शराब आया कहाँ से। पीने वाला तो पी लिया, ठीक है, मिला पी लिया, पहले से बिकता था, पीने का आदत है, पी लिया, लेकिन शराब आया कहाँ से, इस पर पुलिस को कोई दंडित किया आज तक? बताइए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग हैं क्या? आप बोलो ना तू। साहेब से काम है। पुलिस से कितना खुश है? पुलिस है तो हमने के एकदम काम खत्म है बा। काहे भाई? वो साहेब वाले उनके से काम है। देखिए किसान है, इनकर दह जाता खेत, फसल इनकर क्षति नहीं खे मिलत, और सब जे माने जेकर नहीं खे दल ओकरा मिल जाता, जबकि किसान बड़ा है। तो बताइए ना जी, किसान बड़ा है, आपको नहीं मिलता है फसल के क्षति? कौनो सुविधा है जे काम करे ला के नहीं मिले के, जे रोड छाप सब उन्हीं से अपन खा जाता, जे फार्म के फेरा में हमने खेत के फेरा में बनी जा, आ रोड छाप फार्म के फेरा में कहाँ से हमारा मिली? ओ, खेती आप करते हैं, नुकसान फसल आपकी होती है, पर मुआवजा कोई और ले जाता है। हाँ, मुआवजा कोई और ले जाता। मुआवजा सर बीघा पे नहीं, संख्या पे मिलता है। अच्छा। एक राजमिस्त्री का 6 गो लड़का है, उसका 30,000 हो गया। हम अकेले 30 बीघा किए हैं, हमको नहीं मिलेगा। जब सब्जी का खेती ऑनलाइन करने हम जाते हैं, वहाँ पर अब जाएंगे साइबर पे तो पता चलेगा 150 लाइन में पहले से लोग खड़े हैं जो खेती नहीं करते हैं। तो मुआवजा और सारा फायदा योजनाओं का ले रहे हैं दूसरे लोग। सरकार के पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि कैसे पहुँचाना है, किसान तक नहीं पहुँच पा रहा है। किसान तक नहीं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। कोई लाभ सर उचित किसानों के यहाँ नहीं पहुंच रहा है। जो यहाँ नहीं रहता है, किसान अपना खेत लगा दे दूसरों को, नहीं रहता है, बाकी लाभ तो अब उसी के नाम पर रहती है। कहीं से अपना ऑनलाइन फॉर्म करवा दिया, वो लेकर गया, आज जो बोया उसका दह गया तो उसका कुछ नहीं मिला। यही सरकार की सिस्टम है। हर तरफ सरकार, ऐसी सरकार हमें नहीं लगता है कि 15-20 साल में सबसे ज़्यादा निकम्मी सरकारी है। केवल बोलने में माहिर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो आप करते तो आपको बोलने की औचित आती है। यही भरत वाले कांड में आपकी एक दिन पहले पुलिस गई है और देख रहे हैं कि माँ और उस बच्चे के बीच में, थाना प्रभारी के बीच में मात्र 3 फीट की दूरी है। क्या हमारे थाना प्रभारी लंगड़े हैं या लूले? तो ऐसे भी झपट्टा मार के उसका हथियार पकड़ सकते थे और ले सकते थे। उसमें गोली मार ले और इनकाउंटर की बात कहाँ आती है? क्या ये पुलिस लंगड़े हैं? एसटीएफ बुलाने का पड़ गया। सब एसटीएफ की क्या जरूरत है? 5 पुलिस खड़े हैं, उनकी माँ बीच में है। उस बच्चे की जब दोनों आदमी की टॉक हो रहा है तो मलकार जी और उस बच्चे के भरत के बीच में माँ खड़ी है। इतना ही दूरी है एक हाथ का, और वो भी वो नहीं पकड़ पाती है, तो ऐसे लुल्ले को क्या जरूरत है लेने? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो अपने क्षेत्र में गए थे, बैरिया विधानसभा के 1-2 नौरंगा आता है। बक्सर नहीं गए वहाँ? घूमे वहाँ, परसों गए थे। बिलौटी गए थे बिलौटी। उनका क्या लगा? मेरे को यही लगा कि सरकार जो है लिपापोती में लगी है, बट देश का जो है जहाँ भारत तिवारी अब केवल बिहार के बेटा नहीं रह गए हैं, वो भारत के बेटा हो गए हैं। और हम लोग को ये लगता है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर न्याय दे, अन्यथा पूरे प्रदेश भी हमारा इंतजार कर रहा है इनका जो सरकार का फैसला क्या होता है। हम चाहेंगे कि जो दोषी है पुलिस वाले वो जेल में जाए और उनको भी 302 के तहत फांसी की सजा हो। जिस तरह से भारत तिवारी जी के माता जी रो रही हैं, उसी तरह से उनका भी परिवार रोए, ताकि लोगों को न्याय मिले, लोगों को उम्मीद बढ़े। न तो जो सरकार ये भारत तिवारी को इनकाउंटर करके एक चीज़ को सिद्ध किया है पत्रकार महोदय, वो सिद्ध ये हुआ है कि कोई भी नौजवान सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाए। भारत तिवारी का जो आवाज था वो अपना घर के लिए आवाज नहीं था, अपने व्यक्तिगत आवाज नहीं था, वो गरीबों और शोषित वंचितों का आवाज था। चलिए, तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पूरे देश में आवाज उठ रही है कि भरत तिवारी को क्यों मारा। आपके जहन में क्या सवाल है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए।